Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope all of you will be fine and you have completed your practice of previous exercise and all questions. Today we will discuss round whole numbers, integers, rational numbers and decimal numbers. कि हम whole numbers को, integers को, rational numbers को और decimal numbers को round off कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल, निम्रा वांट्स टू बाय द पैक ऑफ टी। निम्रा जो है वो चाय का एक पैक जो है वो खरीदना चाहती है। द प्राइस ऑफ द टी पैक इज 239.75 ठीक है, 239.75 उसकी कीमत है। इन सच सिचुएशन हाउ मच मनी डज शी पे। इस हालत में, इस सिचुएशन में वो कितनी अमाउंट जो है वो पे करेगी, कितनी रकम देगी। टू सॉल्व दिस सिचुएशन शी विल हैव टू पे आर 240 रुपीज। तो उसे वो क्या करेगी, 240 रुपये वहां पे दुकानदार को देगी। दिस प्रोसीजर इज नॉन एज राउंडिंग। इसको हमें कहते हैं राउंड ऑफ करना, कहते हैं राउंडिंग कहते हैं। जनरल एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स के हिसाब से। घर में अक्सर आपको कोई सौदा वगैरह लाने के लिए घर से अगर बाहर भेजा जाता है, वो सौदा जो है वो अगर 190 रुपीज का आया है तो आप घर आके मम्मा को बताते हैं कि मम्मा वो 200 रुपीज का आया है। आप कभी भी 190 रुपीज नहीं कहते, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, राउंड ऑफ करना या राउंडिंग करना। इफ द प्राइस ऑफ अ पैकेज ऑफ चिप्स इज 15.15 रुपीज, एक चिप्स का पैकेट है जिसकी प्राइस जो है वो 15.15 है। टेल द प्राइस ऑफ पैकेट ऑफ चिप्स आफ्टर राउंडिंग। राउंड करने के बाद आप इसकी अगर तो आप इसको जनरल में राउंड करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है ना वो 15 बनेगी। हम इसको जनरल में यही बताएंगे कि 15 है। वैसे आप लोग ऐसा करते तो नहीं है, लेकिन ये कि जनरल में अगर आपकी पेमेंट जो है वो 202, 203 या 204 रुपये बनी है तो हम क्या करते हैं, 200 ही पे कर देते हैं या ले लेते हैं। ऊपर वाले 2 4 जो होते हैं वो छोड़ देते हैं। इसमें भी 115 जो है, अगर हम इसको सिंपल राउंड ऑफ करना चाहते हैं, राउंडिंग करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास 15 बनेगा। हम इसको 15.15 नहीं पे करेंगे। इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि ये कैसे 15 बन जाता है, क्योंकि अगर अभी से मैं बताऊंगी तो फिर ये लेंथी हो जाएगा, क्योंकि इसकी डिटेल जो है वो नेक्स्ट दी हुई है। राउंड होल नंबर्स। सबसे पहले होल नंबर्स को कैसे राउंड ऑफ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द डिजिट नेक्स्ट टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी व्हाइल काउंटिंग। सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द डिजिट। सबसे पहले आपने वो डिजिट देखना है नेक्स्ट टू द रिक्वायर्ड डिग्री, जिस डिग्री से, जो डिग्री वाला नंबर आपको रिक्वायर है ऑफ एक्यूरेसी वाल राउंडिंग, राउंडिंग करते हुए, उसको राउंड ऑफ करते हुए जिस डिग्री का डिजिट आपको रिक्वायर है, सबसे पहले आपने उसका नेक्स्ट डिजिट देखना है। अगर आपको 2 डिग्री रिक्वायर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर रिक्वायर है, तो फिर आप ये करेंगे थर्ड देखेंगे। अगर आपको 3 डिग्री रिक्वायर है देन आप 4 डिजिट उसका पहले चेक करेंगे। इफ द डिजिट इज 5 आर ग्रेटर देन 5, अगर तो डिजिट 5 है या ग्रेटर देन 5 है, यानी अगर आपने 2 डिजिट तक उसको राउंड ऑफ करना है, राउंडिंग करनी है, तो आपने थर्ड डिजिट को देखना है। थर्ड डिजिट या तो 5 हो या ग्रेटर देन 5 हो, देन वी विल ऐड 1 टू द डिजिट ऑफ द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ द एक्यूरेसी। तो फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो है वो 1 को ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे चेक करते हैं हम, ये हमारे पास था। हम इसको क्या करते हैं, पॉइंट से पहले 9 तक, 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। 3 डिजिट तक अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये पॉइंट जो था, 4 वाला डिजिट जो है ये क्या है, ग्रेटर देन 5 है। ग्रेटर देन 5 है तो हम इससे प्रीवियस जो डिजिट है उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे। 239 के अंदर अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू है वो 240 आ जाती है, जिसको हम राउंडिंग कहते हैं। इफ द डिजिट इज लेस देन 5 देन वी विल लीव द डिजिट एज इट इज। अगर हमारे पास डिजिट जो है वो 5 से छोटा है तो हम उसको उसी तरह छोड़ देते हैं, एज इट इज गिवन ऑन द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। जिस डिग्री पे वो हमें रिक्वायर होता है हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। जैसे अब 15.15 है, 15 है, हम इसको करते हैं 2 डिजिट तक राउंड ऑफ। तो ये जो हमारे पास 1 है ये लेस देन 5 है, तो हम क्या करते हैं, इससे प्रीवियस जो होता है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। 15 को हमने क्या किया, वैसे ही लिख दिया हम इसको,
इसमें कोई चेंजिंग जो है वो नहीं करेंगे। लेट अस राउंड 3925 टू द वन सिग्निफिकेंट फिगर। हमने उसको वन सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, और थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है। सबसे पहले आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का पता होना चाहिए, जो नंबर्स वहां से होते हैं, ठीक है, जिनकी वो खास वैल्यू होती है उनको हम सिग्निफिकेंट कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे राइट कर दूं 01, तो इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, फिर ये सिग्निफिकेंट नहीं होता। लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं 10 को, तो यहाँ पे जीरो जो होता है ये सिग्निफिकेंट होता है। तो इस तरह के जो वाज़े अल्फाज होते हैं, ठीक है, जो काउंट किए जा सकते हैं, जिनको हम सही से पहचान कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। इनके कुछ रूल्स होते हैं, अभी आपकी क्लास छोटी है तो मैं उसको नहीं बताऊंगी। लेफ्ट साइड वाला जीरो जो होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, दो डिजिट्स के दरमियान में अगर जीरो आ जाता है तो वो सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। तो ये बड़ी क्लासेस की डिटेल है, फिलहाल मैं आप लोगों से डिस्कस नहीं करूंगी। तो जनरल में आपके पास जो होता है वो काउंटिंग वाले जितने नंबर जो होते हैं, वो जो होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। चलिए, बात से बात निकली तो मुझे याद आया, अक्सर हम लोग कहते हैं जीरो, ठीक है। अगर हम आम लाइफ में देखते हैं तो जीरो की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन अगर हम कभी सोचें तो जीरो की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस भी होती है। जीरो हम दो जगह पे यूज करते हैं। एक जीरो के लिए फर्ज करें ये 1 है, अगर मैं इसकी लेफ्ट साइड पे जीरो यूज करती हूँ तो इस जीरो की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आप कितने मर्जी जीरो लगा लें, वैल्यू पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यही जीरो मैं राइट साइड पे लगाती हूँ तो वैल्यू बढ़ जाती है। जितने जीरो आप ज्यादा यूज करेंगे, वैल्यू जो होती है उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो सेम इसी तरह आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा जीरो करना चाहते हैं लाइफ में, कौन लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास है 3925, उसको हमने वन सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। वन हमारे पास क्या है, 4 है, सॉरी 3 है, फर्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है, 3 है, तो हमने इसको वन सिग्निफिकेंट तक करना है तो हम 2 देखेंगे, दूसरा डिजिट देखेंगे। जब हम सेकंड डिजिट देखेंगे तो ये क्या है, 9 है, 5 से ग्रेटर देन है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, और 3 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो हमारे पास प्राइस क्या आ जाती है, 4000 आ जाती है, ठीक है। हम जनरल में कह सकते हैं। 2 डिजिट तक करेंगे तो थर्ड डिजिट को चेक कर सकते हैं, जो 2 है, 2 जो है 5 से लेस देन है, तो इट मीन हम इसको 3900 लिखेंगे। 3 डिजिट्स तक बात करेंगे तो 4 डिजिट जो है ये 5 है, तो हम 2 के अंदर जो है वो 1 ऐड कर देंगे तो 3930 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। द नंबर विच इज राउंडेड टू अ ग्रेटर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो नंबर हम जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर्स से राउंड करते हैं, दैट नंबर इज मोर अक्यूरेट, वो उतना ही ज्यादा अक्यूरेट होता है, उतना ही ज्यादा दुरुस्त होता है। जितना हम ज्यादा या बड़े नंबर पे उसको सिग्निफिकेंट नंबर को यूज करते हैं, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर को यूज करते हैं, उतनी ही उसकी वैल्यू जो होती है मोर अक्यूरेट होती है। इन तीन वैल्यूज के अंदर अगर आपसे कोई कहता है कि मोर अक्यूरेट वैल्यू कौन सी है, तो वो ये वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज किया है। राउंड 4816 to the given degree of accuracy, 2 significant figures, 3 significant figures। अगर आप इसको 2 significant figures तक करते हैं तो 4, 8 को राइट करने से पहले हम थर्ड वाला डिजिट चेक करेंगे, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 जो है वो 5 से लेस देन है, तो प्रीवियस को हम वैसे ही लिख देंगे, और आगे जितने भी डिजिट्स हैं उतने हम क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। फिर कहता है 3 सिग्निफिकेंट तक करें, 4 8, थर्ड डिजिट को राइट करने से पहले हम 4 डिजिट को चेक करेंगे, क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ग्रेटर देन 5 है, तो हम इसके अंदर 1 को ऐड कर देंगे, थर्ड डिजिट के अंदर 1 में 1 को ऐड करेंगे, 2 हो जाएगा, रिमेनिंग डिजिट्स की जगह पे हम क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद आ जाता है राउंड डेसिमल नंबर्स। ये सिंपल होल नंबर्स में और सिग्निफिकेंट सॉरी डेसिमल नंबर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। Let us round 24.3528 to the given degree of accuracy to decimal place.
यानी पॉइंट के बाद। अब वो डेसिमल प्लेस की बात कर रहा है, तो पॉइंट से पहले जो वैल्यू है उसके अंदर आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, पॉइंट के बाद आपने चेक करना है 2 डिजिट्स को। ठीक है, फर्स्ट डिजिट रूल्स सेम होंगे, फर्स्ट डिजिट के लिए आपने उसी को ही अप्लाई कर देना है, वैसे ही राइट कर देना है। सेकेंड डिजिट को राइट करने से पहले आप थर्ड डिजिट चेक करेंगे। रूल्स सेम होंगे, जस्ट डेसिमल के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट से बाद वाली वैल्यू को यूज करते हैं, फर्स्ट वालों को नहीं करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए आप आल यूज करेंगे। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ये पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद टोटल मिला के आपने उसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं। और इसमें हम जीरो फिल नहीं करते, क्योंकि इशारे के बाद जीरो लगाएं या ना लगाएं आप लोगों को पता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। चेक कर लेते हैं, 24.3528 2 डेसिमल तक करेंगे तो फर्स्ट 3 है, हमने यहाँ 3 तक लिख लिया। फिर हम नेक्स्ट सेकेंड डिजिट को लिखने से पहले थर्ड डेसिमल प्लेस को चेक कर लेते हैं, ये 5 से लेस है तो ये 5 जो है ये वैसे ही आ जाएगा, तो ये हमारे पास 24.35 आ जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं, 3 डिजिट्स को 24 2 डिजिट हो गए, इनको लिख लेना है, आगे पॉइंट है पॉइंट लगाएं। थर्ड डिजिट को राइट करने से पहले फोर्थ डिजिट को चेक करें, क्या है 5 है, तो क्या करेंगे थर्ड डिजिट के अंदर 1 ऐड कर देंगे 24.4। इसको अगर आप 24.4 आगे कितने 3 डिजिट्स हैं 30, मोस्टली तो यही बनता है, लेकिन अगर हम पॉइंट के बाद जीरो ना लगाएं तो इससे कुछ नहीं होता। हमजा परचेज्ड 2 लीटर्स, सॉरी पहले इसको चेक कर लेते हैं, around 0.028635 to the given degree of accuracy। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने इसको यूज करना है, तो ये जो जीरो होते हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। ठीक है, पॉइंट से पहले अगर कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, पॉइंट से पहले जो जीरो होते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। और नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में अगर जीरो आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन नॉन जीरो डिजिट से पहले, नॉन जीरो का मतलब होता है 1 2 3, यानी जीरो ना हो, वो वाले को जो है ना वो हम नॉन जीरो कहते हैं। नॉन जीरो से पहले, पहले नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी जीरो लगे होते हैं वो ऑल टू ऑल जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। ठीक है, तो ये जो 2 जीरो हैं ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए हमें चाहिए 286। 6 को राइट करने से पहले हम क्या करेंगे, 4 डिजिट को चेक करेंगे। 4 डिजिट हमारे पास क्या है 3 है, तो लेस देन 5 है, हम क्या करेंगे 6 को वैसे ही राइट कर देंगे। सिमिलरली इसको भी चेक कर लेते हैं। Hamza purchased 2 liters of petrol for IS 438.75. Can you round the number to the given degree of accuracy? हमें इसको राउंड अप करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक और 4 डेसिमल पे। अगर तो हम इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करते हैं तो 4 3 राइट करेंगे। 8 को राइट करने से पहले हम पॉइंट के बाद से करेंगे क्या आ रहा है 7 आ रहा है। 5 से ग्रेटर है तो 8 के अंदर जब 1 ऐड कर देंगे तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। 1 डेसिमल प्लेस है तो पॉइंट से पहले की जो वैल्यू है उसको हम लिख लेंगे, पॉइंट के बाद फर्स्ट वैल्यू लिखने से पहले हम सेकंड वैल्यू को चेक कर लेंगे, क्या आ रही है 5 आ रही है, तो 7 के अंदर 1 को ऐड कर दें कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। राउंड नेगेटिव इंटीजर्स, अब हमने क्या करना है नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करना है। While rounding the negative integer, the number which is close to zero is greater number and which is far from the zero is smaller number। ठीक है, समझ आ गई होगी, पहले भी हमने पढ़ा था नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर जो वैल्यू जीरो के पास होती है वो बड़ी होती है, जो जीरो से दूर होती है वो क्या होती है छोटी होती है। जैसे हम ले लेते हैं -5 एंड -20, ये जीरो से कम फासले पे है तो ये ग्रेटर है और ये वैल्यू क्या है लेस है। इन डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर के अंदर जो डेसिमल पार्ट होता है, ये जो नंबर आपको गिवन है ना, चलिए ये ले लेते हैं
ये जो पहले वाला नंबर होता है ना, ये होल नंबर होता है, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा होता है उसको हम डेसिमल कहते हैं, डेसिमल पार्ट कहते हैं। ऑल जीरोस बिफोर आर नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी जीरो होते हैं आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। बट ऑल जीरोस आफ्टर नॉन जीरो, नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। Let us round -43566 to the given degree of accuracy। हमने इनको accuracy के हिसाब से राउंड अप करना है। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स और थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स और थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर हमें इसको राउंड अप करना है। हमारे पास है -43566, ठीक है। अब इसको राउंड ऑफ करने से पहले हमें दो चीजों का ख्याल रखना है, एक टू वर्ड्स जीरो, एक अवे फ्रॉम जीरो। एक तो है कि हमने उसको जीरो की तरफ राउंड ऑफ करना है, और आपको पता है अगर हम जीरो की तरफ करेंगे तो फिर वैल्यू जो है वो पीछे की तरफ आती है। अगर अवे फ्रॉम जीरो करेंगे तो फिर क्या होगी, वैल्यू जो है वो जीरो से दूर जाएगी। इस चीज का हमने क्या करना है, ख्याल रखना है। तो इसको अगर आप टू सिग्निफिकेंट फिगर तक करते हैं तो ये -43,566। अभी आपने क्या करना है, ये नहीं सोचना कि हम इसको ऐड क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि 5 है। हमने पीछे तो यही पढ़ा था कि अगर 5 हो या 5 से ग्रेटर देन हो तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। और अगर अगर तो हम इसको फार अवे करेंगे, फ्रॉम अवे जीरो करेंगे, तब तो हमारा सेम होगा कि हम उसमें ऐड करेंगे। लेकिन जब हम टू वर्ड्स जीरो करेंगे तब आप इसको बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाता है, मैं रिपीट कर देती हूँ। अगर टू वर्ड्स जीरो करेंगे तो फिर सिचुएशन चेंज होगी, जितने डिजिट्स तक आपने उसको राउंड अप करना है वो लिखेंगे, बाकी डिजिट्स चाहे वो कोई भी आ जाए आप वहां पे जीरो यूज करेंगे। लेकिन जब आप अवे फ्रॉम जीरो करेंगे तो फिर सिचुएशन सेम होगी, ठीक है। फिर आप उसके अंदर अगर ग्रेटर देन है तो 1 ऐड करेंगे, 5 या 5 से ग्रेटर देन आ जाएगा तो आप उसमें क्या करेंगे, 1 को ऐड। -43,566, इसको अगर टू सिग्निफिकेंट फिगर तक व्हेन राउंड टू वर्ड्स जीरो करेंगे तो हम क्या करेंगे, टू डिजिट्स तक करना है तो 43 लिखेंगे और आगे वाले डिजिट्स को जीरो कर देंगे। अगर थ्री डिजिट्स तक करेंगे तो सेकेंड डिजिट को, सॉरी, टू सिग्निफिकेंट फिगर तक करेंगे, अवे फ्रॉम जीरो करेंगे। तो अवे फ्रॉम जीरो के लिए आप क्या करेंगे, चेक करेंगे थर्ड डिजिट को, क्या है 5 है, 3 के अंदर क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे, 4 हो जाएगा, और नेक्स्ट जितने भी डिजिट्स हैं वहां पे आप जीरो यूज करेंगे। -43,566 थ्री डिजिट तक करेंगे, जब जीरो करेंगे तो थ्री डिजिट्स को वैसे राइट करेंगे और एंड वाले टू डिजिट्स की जगह पे जीरो यूज कर देंगे। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हेन अवे फ्रॉम जीरो करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, फोर्थ डिजिट को चेक कर लेंगे, 6 है तो 5 के अंदर 1 ऐड कर दें, -43,600 हो जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डज 0.0789 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो 3 हैं। 7, 8, 9 जो है ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये जो स्टार्ट में जीरो यूज हो रहे होते हैं ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। राउंड -53,278 to the two significant figures and three significant figures, और 2 तक मैं करूंगी, 3 तक आप खुद करेंगे। अगर हम टू वर्ड्स जीरो करते हैं तो फिर क्या बनेगा, -53, टू डिजिट्स तक, नेक्स्ट थ्री डिजिट्स हैं तो 3 जीरो आ जाएंगे। अवे जीरो करेंगे, -53, ठीक है। तो 2 क्या है, लेस देन है, ठीक है। तो फिर ये क्या होगा, सेम आ जाएगा, 53, आगे 000, क्योंकि 2 जो है ये क्या है, लेस देन 5 है, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, वैसे ही राइट कर देंगे।
नेक्स्ट हमारे पास है राउंड रेशनल नंबर्स। अब हमें रेशनल नंबर्स को राउंड अप करना है। असलम बाज 25/18 किलोग्राम ऑफ राइस। असलम ने 25/18 किलोग्राम चावल खरीदे। हाउ कैन वी राउंड द नंबर टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। आपने उसको गिवन डिग्री, जो भी आपको डिग्री दी गई होगी, डेसिमल पे, सिग्निफिकेंस, टू, थ्री, फोर, जो भी, उसके हिसाब से राउंड ऑफ करें। ठीक है, तो इसके अंदर जस्ट इतना डिफरेंस आएगा कि जो आपको रेशनल नंबर गिवन होगा उसको आप डेसिमल में चेंज कर लेंगे। ठीक है, डेसिमल में चेंज करने के बाद प्रोसीजर जो है वो सेम होगा जैसा हम पीछे कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं फिर। यूज नॉलेज ऑफ राउंडिंग टू गिव एन एस्टिमेट टू आर कैलकुलेशन टू चेक द रीजनेबलनेस ऑफ द सॉल्यूशन। यानी हमने रियल लाइफ के हिसाब से नॉलेज का चेक करना है, राउंडिंग के नॉलेज को चेक करना है। ठीक है, समटाइम्स इन आवर लाइफ, रियल लाइफ, कभी कभी, कभी कभार हमारी रियल लाइफ में, रीजनल लाइफ में, वी आर अनएबल टू फाइंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। हम किसी ऑब्जेक्ट की, आर थिंग, या किसी चीज की एक्चुअल वैल्यू जो होती है, रियल वैल्यू जो होती है, वो फाइंड करने से कासर होते हैं। देन टू सॉल्व दिस सिचुएशन, तो इस सिचुएशन को हल करने के लिए वी हैव टू राउंड आर एस्टिमेट द वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू को राउंड ऑफ कर लेते हैं या फिर उसका एस्टिमेट लगा लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जो भी हमें डिग्री रिक्वायर होती है उसके हिसाब से। ठीक है, व्हेन राउंड अ नंबर, जब हम किसी नंबर को राउंड करते हैं, वी ऑब्टेन एन एस्टिमेट आर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। तो जब हम किसी भी वैल्यू को राउंड कर लेते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही होती है, जो नया नंबर हम ऑब्टेन करते हैं, वो एस्टिमेटेड होती है या अप्रोक्सीमेटली होती है। यानी इक्वल नहीं होती, वो एस्टिमेटेड होती है, अप्रोक्सीमेटली होती है, यानी तकरीबन हम कहते हैं ये इसके बराबर है। वैल्यू दैट मे और मे बी डिफर फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू, जो कि ओरिजिनल वैल्यू से मुख्तलिफ हो भी सकती है और नहीं भी। इफ द डिफरेंस बिटवीन द अप्रोक्सीमेट एंड आर एस्टिमेटेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू इज स्मॉल, अगर तो एस्टिमेटेड या अप्रोक्सीमेट वैल्यू का एक्चुअल वैल्यू के साथ डिफरेंस स्मॉल हो, देन वी कैन से दैट द रिजल्ट आर सॉल्यूशन इज रीजनेबल। तो फिर हम कहते हैं सॉल्यूशन जो है वो रीजनेबल है, अदरवाइज नहीं। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इज कॉल्ड एन एरर। तो इसके दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा है, अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो वैल्यू आती है उसको हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स हमें गिवन है, 24.8356 एंड 15.7156। आफ्टर राउंडिंग थ्री डेसिमल प्लेस, अपने उनको थ्री डेसिमल प्लेस तक राउंड करने के बाद ऐड करना है। आल्सो चेक द सॉल्यूशन इज रीजनेबल और नॉट, आपने बताना है सॉल्यूशन जो है वो रीजनेबल है या नहीं है। थ्री डेसिमल प्लेस तक उसको राउंड कर लें, राउंड करना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, हमने उसका अप्रोक्सीमेटली सम ले लिए क्योंकि हम उसको राउंड कर चुके हैं, तो राउंड करने के बाद जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ये हमारे पास क्या है, अप्रोक्सीमेटेड है, ये एक्चुअल वैल्यू है। तो ये हमने ये तो दो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकाली थी, उनको ऐड कर लिया, ये हमारे पास आ गया। और अब हम क्या करते हैं, एक्चुअल वैल्यूज को जो है वो ऐड कर देते हैं, ये जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज थी उनको सम कर देते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आ जाता है। ठीक है, ये मॉड के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि ये माइनस को प्लस कर देते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एरर इज स्मॉल, हेंस द अप्रोक्सीमेट सम इज रीजनेबल। अगर वैल्यू बहुत स्मॉल आती है, एरर बहुत स्मॉल आता है, तो इट मीन वैल्यू रीजनेबल है, ठीक है, अदरवाइज नहीं। इसको आप खुद करेंगे, सिंपल है। तो आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर सकते हैं। आपके आसपास कोई भी 7 क्लास का स्टूडेंट है तो उसके साथ लाजमी चैनल का लिंक शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो, समझ ना आए, डिस्क्रिप्शन में एफपी का लिंक मौजूद है, उसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ऑनलाइन ट्यूशन भी देती हूँ, अगर आपको जरूरत हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।